मैं मणिकांत पांडे आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड का 8.4 आप लोगों को 8.4 जो जिसमें त्रिकोणमिति है, इसमें इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड से 4 या 5 नंबर का हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है इस चैप्टर से। और जो क्वेश्चन बताएंगे वही आपको मेट पूछेगा क्वेश्चन। तो चलिए हम आप लोग को समय वेस्ट नहीं करते हैं और इसमें हम आप लोग को बताते हैं। इसमें से मुख्य रूप में 3-4 गो फार्मूला है, उसे आप लोग याद रखिएगा तो बहुत इजीली आप लोग को आसानी से निकल जाएगा। एक तो है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है 1। अगर आप इस सूत्र को याद रखें तो इससे आपको 2 सूत्र आराम से निकल जाएगा। एक है कि साइन स्क्वायर थीटा और बराबर क्या कर लेंगे, यही आपका पक्षांतर इसको कहते हैं, बराबर के अनदर साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी चीज से हम लोग क्या कर लेंगे कि अगर हमको कॉस निकालना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा को रख लेंगे और साइन भाई साहब को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक और जो होता है आपका, यहाँ पे हम लोग कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसी तरह से कहेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा तो 1 प्लस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। बस इसमें थोड़ा सा ये समझने का चीज है कि tan अगर निकालना होगा तो 1 को हम पक्षांतर कर देंगे। तो इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तब। और इसी तरह से एक और आता है, मात्र 3 गो है इस चैप्टर के लगभग इंपॉर्टेंट में, जिसका नाम हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या जाएगा। एक आपका आता है, कौन सा सूत्र आता है याद है आप लोगों का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी तरह से इसको भी हम लोग कर लेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कि यहाँ पे कॉसेक हो गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर की पटी 1 कर लेंगे तो -1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये 3 सूत्र है, आप लोगों को ये याद करके रखिएगा तो आपका बन जाएगा। हम यहाँ से आपका चालू करते हैं बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला कितना बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम फर्स्ट लेकर आप लोग को चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है वो लिख लेंगे कि कॉसेक थीटा माइनस क्या है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या है 1 माइनस क्या है कॉस थीटा बटे कितना है 1 प्लस कॉस थीटा है। देखिए इसी चीज को हमको हल करना है, इसी चीज को क्या करना है हल करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप एक स्टेप याद रखिएगा कि सबसे पहले जब हम 10वां में पढ़ते थे, तो उसमें एक मनोज सर पढ़ाते थे 10+2 सिकंदरा हाई स्कूल में, तो वही बताए थे कि सबसे पहले LHS लिखिए और क्वेश्चन को क्या कीजिए कॉपी कीजिए। हम डायरेक्ट पकड़ के क्लियर कर देते बनाते थे, डायरेक्ट LHS नहीं लिखते धन बना के क्लियर सर पहले बन गए। तो पहले हड़बड़ाना नहीं है, आराम से धीरे से साफ सुथरा करके बोर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे कि कॉसेक थीटा माइनस क्या हुआ कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो कि यहाँ देखिए कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है ये, और कॉट थीटा का इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि कॉस थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा होता है। इसी का जब होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा साइन थीटा है तो साइन थीटा ये हो गया। अब ये साइन ये होगा, क्या होगा साइन को भागा देंगे तो कितना बचेगा 1, यानी 1 माइनस क्या हुआ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हुआ होल स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे कि इसका अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर कर सकते हैं और नीचे भी होल स्क्वायर इसका स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने बताया था, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताए थे कि 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस क्या कर लेंगे कि कॉस थीटा इसका स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, क्योंकि RHS में देखिए हमको ये भी ध्यान रखना है कि RHS को लाना क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है और साथ साथ में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उस जो संख्या लिख रहे हैं उसका जिस पर स्क्वायर रहेगा उसको 2 टाइम्स लिखना है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का नीचे सूत्र आप लोग को दिख रहा होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या करेंगे कॉस थीटा और बटे a प्लस बी इंटू इस पर स्क्वायर कर लेंगे तो कोई दिक्कत, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि एक उड़ गया, बचा क्या है नानी घर चला गया, तो बचा क्या आपका जो बचा उसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हुआ पहला क्वेश्चन आपका बन गया।
क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी तरह से चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे क्या बनता है उसकी तरह से। नंबर देखिए 5 का सेकेंड हम लोग चलते हैं। तो 5 का सेकेंड क्या चलता है कि cos a बटे यहाँ पे क्या है 1 प्लस sin a है, उसी तरह से क्या है 1 प्लस sin a है, उसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे जी, यहाँ पे आपका cos है, यहाँ पे क्या है cos a है, बराबर क्या कर लेंगे 2 sec a हमको लाना है। तो देखिए इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लेकर क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। cos a बटे 1 प्लस sin a, ठीक है, प्लस क्या हुआ 1 प्लस sin a बटे क्या हुआ cos a। इसके बाद दोनों का जब नीचे का एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा 1 प्लस sin a और इंटू क्या जाएगा cos a हो जाएगा। अब जब इससे इसको डिवाइडेड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या cos, यानी ऊपर हो गया cos स्क्वायर a, प्लस यहाँ भी करेंगे तो ये दोनों कट गया तो बचा क्या 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा ना, cos a कट गया तो 1 प्लस sin a और 1 प्लस sin a तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे कि ये cos स्क्वायर a हो गया और प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। तो 1 को लिखे चाहे ना लिखे बात तो बराबर पड़ेगा, और ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर नहीं भी लिखेगा बल्कि तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या होगा 1 प्लस sin a बटे cos a। अब यहाँ से हमको देखिए ये क्या काम क्या सोचना है कि यहाँ पे 1 प्लस sin a है, यहाँ पे 1 प्लस sin a है नहीं, तो नीचे में हमको 1, लेकिन यहाँ जानते हैं कि सेक है, यहाँ पे cos है, तो इसको ऐसा करना है कि cos ऊपर जाएगा तो सेक बदल ही जाएगा। तो ये तो मेरा क्लियर है, यानी इसको छेड़ना हमको नहीं है, छेड़ना किसको है ऊपर को। तो cos स्क्वायर या sin स्क्वायर, अभी मैंने बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे 1 और 1 इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 sin a, 2 प्लस 2 sin a बटे क्या हुआ 1 प्लस sin a और इंटू क्या कर लेंगे cos a कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे 2 2 ऊपर कॉमन निकालिएगा तो 1 प्लस sin a हो गया। अब आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ कि 1 प्लस sin a और ये क्या हुआ, ये नानी घर ये नानी घर, और इंटू क्या था cos ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा सेके में, तो बचा क्या आपका यहाँ पे 2 सेके, यही तो लाना था, ठीक है। इस तरह से 5 का 2 नंबर भी खत्म। अब आइए 5 का 3 नंबर।